घर परिवार में जो भय हुआ करता था कि भाई हम खून दे देंगे तो हमारे शरीर में नुकसान आ जाएगा, हमारे परिवार में नुकसान आ जाएगा, वो कहीं न कहीं भ्रम उठता हुआ दिखाई पड़ता है। जिसका ताज़ा उदाहरण है कि अभी हम लोगों ने माननीय नेताजी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अखिलेश जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने एक योजना बनाया कि भाई 10-11 यूनिट हम लोग कर ले जाएँ। लेकिन वहाँ संख्या, अगर बरसात का मौसम ना होता तो हमको लगता 50 यूनिट हो जाती। तो साथियों, एक बात है, कहीं न कहीं अब लोगों के अंदर वो भ्रांतियाँ टूट रही हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग प्रयास ट्रस्ट चला रहे हैं, इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी। और कम्युनिस्ट पार्टी में उस समय एक जगह मीटिंग, लोगों ने बैठक किया और कहा कि भाई फला फला गाँव में जाना है, सामंतों के खिलाफ बात करनी है, उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। तो लोगों को भेजा गया। एक गांव में एक आदमी पहुंचा, वहां दबंग का सामंत था, उसके खिलाफ जब उसने थोड़ी सी आवाज़ उठाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि भाई हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते, आप खाना खाना चाहते तो हम खाना खिला दें, आपको पानी पिला देंगे, लेकिन हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। वो आदमी हताश और निराश होकर चला आया। जब दोबारा प्रेसिडियम बैठक हुई, मीटिंग बैठी, तो लोगों ने अपना अनुभव शेयर करना शुरू किया। तो उस आदमी ने कहा भाई हम जिस गांव में गए थे वहाँ तो लोग हमारी बात सुनने के लिए नहीं तैयार थे, हर चीज़ लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरी बात को सुनने के लिए नहीं तैयार थे। तो उसने कहा कि भाई आपको फिर उसी गाँव में जाना है और ये प्रयोग करना है। जब तक आप वहाँ से किसी भी नौजवानों को नहीं निकाल लेते हैं, आप अपनी बात की, अपनी विचारधारा के लोगों को नहीं निकाल ले जाते हैं, तब तक वहाँ से आपको आना नहीं है, वहीं पड़े रहना है। और भारत के अंदर गाँव में आज भी वो प्रथाएं हैं कि अगर लोग खाना अपने खाने जा रहे हैं और उनके द्वार पे कोई बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पे वो उसको बुला के खाना जरूर दे देगा, तो खाना तो आपको मिल जाएगा। फिर जब ये वापस जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो गाँव वाले कहते हैं भाई फिर आ गए तुम हैं, यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। वो आदमी वहीं बैठ जाता है। एक दिन बीतता, शाम हो जाती है, शाम को लोग भोजन दे देते हैं। दूसरे दिन बीतता है, तीसरे दिन धीरे धीरे वो लोगों को बुलाकर बातें करना शुरू कर देता है और लोगों को इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाता है। जब अपने अधिकार, अपने सुरक्षा, अपने सम्मान की बात आती है तो आने वाले दौर में एक 15 दिन के बाद उसने एक गोलबंदी कर लिया, कम समय में ही गोलबंदी किया। और ये कहिए कि आवाज़ बहुत बुलंद नहीं हुई उस दौर में, लेकिन वही धीरे धीरे होकर एक विस्फोट बनती हुई दिखाई पड़ी। तो साथियों, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति है, इन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने आज आपको अधिकार दिया, आज आपके रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी, रिजर्वेशन का व्यवस्था, आज भी लोग रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जातीय आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो रिजर्वेशन का सिर्फ मामला था कि भाई जो व्यवस्था में लोग पड़े हुए हैं, अगर उस व्यवस्था में जो व्यवस्थाहीन लोग हैं, अगर उनके लोग उस व्यवस्था में नहीं जाएंगे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी। जिस तरीके से आज रिजर्वेशन होने के बावजूद भी लोग नहीं जा पा रहे।